Hello everyone, class 7th APC books ML Agrawal exercise 2.2 question number 1 find the reciprocal of each of the following। दिए गए टर्म्स के रेसिप्रोकल आपको फाइंड आउट करने हैं। और रेसिप्रोकल मीन्स होता है जस्ट अपोजिट, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर के स्थान पे रख देंगे, ला देंगे, या डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर के स्थान पे ला देंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म दिया गया 3/7, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7/3। सेकेंड दिया गया 13/9, तो 13/9 का रेसिप्रोकल होगा 9/13। 8 जो कि होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, इसको हम एज ए रेशनल नंबर लिख सकते हैं डेनोमिनेटर 1 मान के, यानी 8/1 हम लिख सकते हैं। क्लियर है? एज ए रेशनल नंबर, एज ए फ्रैक्शन। तो 8/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का मूल्यांकन कीजिए। फर्स्ट दिया गया 14 डिवाइडेड बाई 5/6। डिवीज़न का कंडीशन यदि होता है तो डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाते हैं और सेकंड रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल के फॉर्म में ला देते हैं। तो 14 इंटू 5/6 का क्या हो जाएगा 6/5। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन हुआ, यदि रेड्यूसिबल होता है तो रेड्यूस कर देते हैं। रेड्यूसिबल मीन्स काट कर छोटा करना, कम करना। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल नहीं है। काटा कैसे जाता है, कम कैसे किया जाता है? किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को काटा जाता है। क्लियर है? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हम अलग अलग नंबर से अलग अलग टर्म को काट देंगे। कोई रेड्यूसिबल नहीं, 5 से 5 कट जाएगा डेनोमिनेटर है, लेकिन न्यूमरेटर में कोई 5 से कटने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जो होल नंबर होता है वो जो टर्म होता है वो एज ए न्यूमरेटर ही काउंट होता है। तो 14 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84/5 आ जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 5 से 84 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16 होल 4/5। एक बार मैं आपको बता दूं कि कैसे इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो 5 1 जा 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 5 6 जा हो जाएगा 30। क्लियर है? तो एज ए रिमाइंडर आएगा 4। जो क्वेश्चन है होता है उसे होल नंबर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो डिवाइज़र होता है उसे हम डेनोमिनेटर में लिखते हैं। सेकंड टर्म दिया गया है 5 डिवाइडेड बाई 3 होल 4/7 इक्वल। एट फर्स्ट तो हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 5 डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21 प्लस 4 25/7। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो जो 25/7 है वो हो जाएगा 7/25। जो होल नंबर होता है उसे हम एज ए न्यूमरेटर ही काउंट करते हैं। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 5 से रेड्यूसिबल है, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। अब किसी एक नंबर से कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 1 इंटू 7 7 होगा, 5 का 5 होगा। यहाँ भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ला देंगे तो आंसर आएगा 1 होल 2/5। थर्ड दिया गया 3 होल 1/5 डिवाइड बाई 1 होल 2/3। एट फर्स्ट मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 5 जा 15 प्लस 1 16/5 डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो 5/3 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो इसमें भी कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का। 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, 5 इंटू 5 होगा 25। क्लियर है? और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ला देंगे। 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आएगा, माइनस करेंगे तो 23/25 आ जाएगा आंसर। फोर्थ दिया गया 2 होल 5/8 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/6। तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 8 2 जा 16 प्लस 5 हो जाएगा 21/8 डिवाइडेड बाई 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6। क्लियर है? इंटू का सिंबल लाएंगे तो 7/6 का हो जाएगा 6/7। यहाँ पे रेड्यूसिबल है, 7 से 7 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा। 7 1 जा 7 7 3 जा 21। 8 से 2 से 8 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, तो 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब कोई टर्म किसी एक नंबर से कटने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 होल 1/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है हाउ मेनी पीसेज ईच 5 होल 1/6 मीटर्स लॉन्ग कैन बी कट फ्रॉम
अ क्लॉथ 77 होल 1/2 मीटर्स लॉन्ग। दिया गया है कि कितने पीसेज होंगे यदि एक पीस का लेंथ 5 होल 1/6 होगा। यदि एक कपड़े की लंबाई 77 होल 1/2 मीटर्स है तो उस कपड़े को लेंथ वाइज यदि हम काटते हैं तो एक लेंथ का 5 होल 1/6 मीटर लंबाई आएगी, तो कितने लेंथ उसमें से काटे जाएंगे। सीधा सीधा डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेंथ ऑफ द क्लॉथ इक्वल है 5 होल 1/6 मीटर, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 31/6 मीटर। लेंथ ऑफ अ पीस, उस कपड़े के टुकड़े का 77 होल 1/2 मीटर है, इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 155/2 मीटर। अब लिखेंगे, शो द नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लॉथ, कितने पीसेज होंगे, कितने टुकड़े होंगे उस क्लॉथ में से। तो टोटल लेंथ जो होगी कपड़े की, उसमें जो लेंथ काटी जाएगी उस लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे। तो 155/2 डिवाइडेड बाई 31/6। डिवीज़न का कंडीशन है, इनटू का सिंबल लाएंगे तो 31/6 का 6/31 हो जाएगा। यहाँ पे 31 से दोनों कट जाएगा, 31 1 जा 31, 31 5 जा 155, 2 से 6 दोनों कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा हो जाएगा 6। एज ए डेनोमिनेटर 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 5 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 पीसेज। क्लियर है? दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य लोगों को भी बताने का काम करें। धन्यवाद।